नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। तो चलते हैं, आज की हमारी कहानी है पत्नी का भूत। आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। जिसका उनके साथ सामना होता है, केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है। और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है, वो लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। स्वर जो भी हो, खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं है, ऐसा बोल के उनका मजाक बनाने का कोई सबूत ही नहीं मिला है। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं सामने आई जो कि आश्चर्य अशरीरी आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देता है। विज्ञान भी ये विषय पे परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक रहवासी की है। वो अपनी बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा। इसीलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी का मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रियाविधि के बारे में बात किया था। उसी तरह से उसकी विधि पूर्व उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करके बोला कि रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेते होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी बैठी है। ये देख के वो आदमी कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने बोला, आपने जिस तरीके से मेरा अंतिम संस्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ।
मेरे दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति मिली है। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर पति तो घेलू ही हो गया। क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, उसकी उसे समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था, उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था। उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आंखें खुल गई तो देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नजर नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हुआ ऐसा उसको लगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला कोई और नहीं, उसकी मृत्यु माँ ही थी। उसकी माता की आत्मा ने आके सही सलामत घर से बाहर निकाला। ये पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने उनके पुत्र की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा दिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया, तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वो अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल से जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। हम रोज आते रहेंगे एक नई कहानी के साथ, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक यू।